तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए भारतीय स्टेडियम पूरी तरह से चकाचक होकर चमक रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि हम भारत में हैं या फिर जन्नत में, क्योंकि भारत इतना सुंदर होगा इन पाकिस्तानियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। खैर, हमें तो भैया अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी खुद इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत आकर उन्हें काफी गर्व महसूस हो रहा है। वैसे तो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमें भारत पहुंच चुकी हैं और वार्म अप मैचों का मुकाबला भी जारी है। इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तान के बल्लेबाज बॉलिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बाबर आजम और फकर जमान जैसे बल्लेबाजों को बॉलिंग करने की चूल क्यों मची है। जब इस बात को हमने गहराई से सोचने और समझने की कोशिश करी तो आखिरकार इस बात का जवाब हमारे हाथ लग ही गया। दरअसल 2007 टी20 वर्ल्ड कप के लीग मैचों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच टाई हो गया था और तब अंपायरों ने बॉल आउट के जरिए मैच का नतीजा निकालने का फैसला किया। तब भारतीय टीम ने तीनों के तीनों बॉल स्टंप पर मारे थे, वहीं पाकिस्तान 3 में से एक भी बॉल स्टंप पर नहीं मार सका था, जिसके कारण भारत को विजयी घोषित कर दिया गया था। और मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान ने कहा था कि हमें इस नियम के बारे में पहले बताया ही नहीं गया था, अगर हमें पहले से पता होता तो हम इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करते और इस मैच में हम जीत सकते थे। तो सीन यही है भैया, अब 2007 वाला रूल कहीं इस वर्ल्ड कप में ना आ जाए, यही सोचकर पाकिस्तान के सभी बल्लेबाज बॉलिंग करने की जमकर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस वर्ल्ड कप में ऐसा कोई नियम नहीं है और वैसे भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्रिकेट का नियम का कुछ अता पता रहता ही नहीं है। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में आपने तो देखा ही होगा कि फ्री हिट की बॉल पे कोहली बोल्ड हो जाते हैं और तब मूर्खता की सारी हदों को पार कर पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट डेट की अपील कर गला फाड़ रहे थे। जहां 1 रन मिलना था उनकी मूर्खता के कारण वहां 3 रन मिल गए। मुझे समझ में नहीं आता है कि जिन खिलाड़ियों का कैरियर ही क्रिकेट होता है उन्हें क्रिकेट के इतने छोटे छोटे नियम तक पता नहीं रहता है। और अब अगर यहाँ पे क्रिकेट के नियमों तक बात आ गई है तो यहाँ आईसीसी ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जो इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले आपको देख लेना बेहद जरूरी है। जैसे कि इस वर्ल्ड कप में ये नियम बनाया गया है कि किसी भी स्टेडियम का बाउंड्री 70 मीटर से कम नहीं रहेगा, यानी कि जिनके बाजुओं में होगी दम वही छक्का मारने की सोच सकता है। अब बेचारे बाबर आजम का क्या होगा जो कूक पात करके 60 मीटर का छक्का ही मार पाते हैं। इसके साथ साथ इस वर्ल्ड कप में बाउंड्री काउंट का नियम भी नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जब टाई हो गया था तो उसके बाद सुपर ओवर खेला गया था, लेकिन जब सुपर ओवर भी टाई हो गया था तब यहाँ पे यही बाउंड्री काउंट वाला नियम उसे लागू किया गया था और उस मैच में इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाया था, जिसके कारण उसे विनर घोषित कर दिया गया था। तब इस बाउंड्री काउंट नियम की जमकर आलोचना हुई थी, इसलिए आईसीसी ने अपने किताब से इस रूल को ही हटा दिया है। अब यदि सुपर ओवर भी टाई होता है तब उस स्थिति में लगातार तब तक सुपर ओवर करवाए जाएंगे जब तक नतीजा नहीं निकल जाता। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करके पाकिस्तान के बबरी तक पहुंचा दीजिए, ताकि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो ये ना बोले कि हमको तो कोई बताया ही नहीं था। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कप की पूरी राम कहानी लगातार हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने इसे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।